सफलता, यह शब्द सुनते ही हर इंसान के दिल में एक आग जलती है। हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी में कामयाबी हो, उसका नाम हो, उसका सपना सच हो। लेकिन सवाल यह है कि सफलता मिलती कैसे है? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सफलता को रहस्य नहीं मानती, बल्कि उसे एक विज्ञान की तरह समझाती है। इस किताब का नाम है द 6 पिलर्स ऑफ सक्सेस। यह किताब हमें बताती है कि सफलता किसी एक आदत या एक मौके से नहीं आती। यह आती है 6 मजबूत स्तंभों से: स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन, सकारात्मक सोच, मेहनत और दृढ़ता, सीखने की आदत और दूसरों की सेवा। ये 6 स्तंभ मिलकर आपकी जिंदगी की नींव बनाते हैं। और जब नींव मजबूत हो तो इमारत चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वह कभी गिरती नहीं। इस किताब का हर पन्ना हमें यह याद दिलाता है कि सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक सफर है। और इस सफर को तय करने के लिए हमें इन 6 स्तंभों को अपनी जिंदगी में खड़ा करना होगा। जब आप इन स्तंभों को अपनाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी सोच बदल रही है, आपकी आदतें बदल रही हैं और आपकी जिंदगी एक नई दिशा में जा रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफलता की इमारत खड़ी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मफास हटशीट लाइक मार जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने की ताकत देता है। साथ ही चैनल को आज चाहिए सब्सक्राइब मावाजन करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही दमदार और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं द 6 पिलर्स ऑफ सक्सेस की अद्भुत यात्रा। सफलता की इमारत का पहला और सबसे मजबूत स्तंभ है स्पष्ट लक्ष्य, क्योंकि बिना लक्ष्य के मेहनत करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के सफर पर निकलना। आप चलते तो रहेंगे, लेकिन कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मनोविज्ञान और शोध हमें बताते हैं कि जब इंसान के पास साफ और लिखे हुए लक्ष्य होते हैं तो उसकी फोकस, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाती है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग अपने सपनों को सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि उन्हें लिखते हैं, समय सीमा देते हैं और छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। किताब द 6 पिलर्स ऑफ सक्सेस हमें यह सिखाती है कि लक्ष्य तय करने के लिए 3 बातें बेहद जरूरी हैं। स्पष्टता यानी क्लैरिटी, ताकि हमें पता हो कि हम कहां जा रहे हैं। मापने योग्य यानी मेजरेबल, ताकि हम अपनी प्रगति को ट्रैक कर सकें। और समय सीमा यानी डेडलाइन, ताकि हमारे सपने सिर्फ ख्वाब बनकर न रह जाए। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कहे कि मैं फिट होना चाहता हूं, तो यह सिर्फ एक सपना है। लेकिन अगर वह कहे कि मैं अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करूंगा, तो यह एक स्पष्ट लक्ष्य है। और अब उसका दिमाग हर दिन उसी दिशा में काम करेगा। शोध यह भी बताते हैं कि स्मार्ट गोल्स स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड सबसे प्रभावी होते हैं, क्योंकि वे इंसान को दिशा, अनुशासन और आत्मविश्वास देते हैं। जब आपका लक्ष्य साफ होता है तो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी ऊर्जा सब उसी दिशा में लगती हैं और हर तीर सही निशाने पर लगता है। यही वजह है कि लक्ष्य तय करना सफलता का पहला स्तंभ है, क्योंकि यह आपके सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत है। और यही वह नींव है जिस पर पूरी सफलता की इमारत खड़ी होती है। सफलता का दूसरा पिलर है अनुशासन, और यह वह शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर दिन आपको सही दिशा में बनाए रखती है। बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य सिर्फ कागज पर लिखा हुआ सपना बनकर रह जाता है। अनुशासन का मतलब सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण है। अपने दिमाग और शरीर को आदेश देना कि क्या करना है और कब करना है। शोध बताता है कि अनुशासन इंसान की आदतों को मजबूत करता है, आत्मनियंत्रण बढ़ाता है, उत्पादकता को कई गुना करता है और भावनाओं को स्थिर करता है। यह हमें आलस, टाल मटोल और बहानों से बचाता है और हमें हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर छोटे छोटे कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। अनुशासन के कई फायदे हैं। यह फोकस और उत्पादकता बढ़ाता है, क्योंकि एक अनुशासित व्यक्ति डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है। यह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को मजबूत करता है, क्योंकि जब आप खुद को नियंत्रित कर पाते हैं तो आपके अंदर भरोसा पैदा होता है कि आप किसी भी चुनौती को जीत सकते हैं।
अनुशासन स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देता है, जैसे समय पर उठना, नियमित व्यायाम करना और सही खान पान अपनाना। यह तनाव और चिंता को कम करता है, क्योंकि अनुशासित जीवन में स्थिरता और संतुलन होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अनुशासन लंबी अवधि की सफलता का रास्ता खोलता है, क्योंकि यह आपको लगातार सही दिशा में बनाए रखता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए, अगर आपका लक्ष्य फिटनेस है, तो अनुशासन ही वह ताकत है जो आपको रोज सुबह उठकर व्यायाम करने पर मजबूर करेगी, चाहे मौसम खराब हो या मन न हो। अगर आपका लक्ष्य पढ़ाई में सफलता है, तो अनुशासन ही वह आदत है जो आपको रोज किताब खोलने पर मजबूर करेगी, चाहे डिस्ट्रैक्शंस कितने भी हों। यही वजह है कि अनुशासन को सफलता का दूसरा स्तंभ कहा गया है। यह वह नींव है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर दिन आपको सही रास्ते पर बनाए रखती है। अनुशासन आदतों को मजबूत करता है और आत्मनियंत्रण बढ़ाता है, फोकस और उत्पादकता को बढ़ाता है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को मजबूत करता है, तनाव और चिंता को कम करता है, जीवन में संतुलन लाता है, लंबी अवधि की सफलता का रास्ता खोलता है। एक छोटे शहर में राहुल नाम का लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा क्रिकेटर बने, लेकिन राहुल के सामने सबसे बड़ी समस्या थी उसका आलस और टालमटोल। वह प्रैक्टिस करने जाता तो था, लेकिन कभी देर से पहुंचता, कभी बीच में छोड़ देता और कभी बहाने बना लेता। उसके कोच ने कई बार कहा कि सपना देखने से खिलाड़ी नहीं बनता, अनुशासन से खिलाड़ी बनता है। एक दिन राहुल ने तय किया कि वह अपनी आदतें बदलेगा। उसने सुबह 5 बजे उठना शुरू किया, रोजाना 2 घंटे प्रैक्टिस की, अपनी डाइट पर ध्यान दिया और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम उठाए। शुरू में यह मुश्किल था, कभी नींद आती थी, कभी थकान होती थी, कभी दोस्तों का मजाक उड़ाना उसे रोकता था, लेकिन धीरे धीरे अनुशासन उसकी आदत बन गया। कुछ सालों बाद वही राहुल अपने शहर की टीम का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी बन गया। लोग कहते थे कि उसकी सफलता का राज उसकी प्रतिभा है, लेकिन असल में उसका राज था उसका अनुशासन। उसने साबित किया कि अनुशासन ही वह ताकत है जो सपनों को हकीकत में बदलती है। सफलता का तीसरा स्तंभ है सकारात्मक सोच, और यह वह ताकत है जो इंसान को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जिंदगी में मुश्किलें, असफलताएं और चुनौतियां हर किसी के सामने आती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन्हें किस नजर से देखते हैं। नकारात्मक सोच हमें कमजोर बना देती है, हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम हार चुके हैं, जबकि सकारात्मक सोच हमें यह समझाती है कि हर असफलता एक सबक है और हर चुनौती एक नया अवसर। यही मानसिकता हमें बार बार गिरने के बाद भी उठने की ताकत देती है। मनोविज्ञान की रिसर्च बताती है कि सकारात्मक सोच रखने वाले लोग न सिर्फ ज्यादा खुश रहते हैं, बल्कि उनकी उत्पादकता, रचनात्मकता और समस्या समाधान की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। वे तनाव को बेहतर तरीके से संभालते हैं, उनकी सेहत बेहतर रहती है और वे लंबे समय तक अपने लक्ष्यों पर टिके रहते हैं। द 6 पिलर्स ऑफ सक्सेस में कहा गया है कि जब इंसान कठिनाइयों को सीखने का मौका समझता है, तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि यह है कि आप हर समस्या को हल करने योग्य मानें और हर असफलता को एक सीढ़ी की तरह देखें। उदाहरण के तौर पर सोचिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयोग किए। अगर उनकी सोच नकारात्मक होती तो शायद वे पहली असफलता के बाद ही हार मान लेते, लेकिन उनकी सकारात्मक सोच ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि हर असफल प्रयास उन्हें सफलता के और करीब ले जा रहा है। यही सोच खिलाड़ियों, उद्यमियों और नेताओं को आगे बढ़ाती है। वे हर असफलता को सीढ़ी बनाते हैं। सकारात्मक सोच का असर सिर्फ सफलता पर ही नहीं, बल्कि रिश्तों और जीवन की गुणवत्ता पर भी पड़ता है। जब आपका दिमाग हर परिस्थिति में अवसर खोजने लगता है, तो आप दूसरों के साथ बेहतर जुड़ते हैं, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपकी ऊर्जा हर दिन आपको आगे बढ़ाती है। यही वजह है कि सकारात्मक सोच को सफलता का तीसरा स्तंभ कहा गया है, क्योंकि यह आपके दिमाग को हर परिस्थिति में जीतने की मानसिकता देता है और आपको यह विश्वास दिलाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, आप उन्हें बदल सकते हैं। सफलता का चौथा स्तंभ है मेहनत और दृढ़ता, और यह वह शक्ति है जो किसी भी सपने को हकीकत में बदलने की असली कुंजी है। मेहनत वह ईंधन है
जो आपके लक्ष्यों को आगे बढ़ाता है, और दृढ़ता वह ताकत है जो आपको हर असफलता के बाद फिर से उठने की हिम्मत देती है। मनोविज्ञान और शोध बताते हैं कि जिन लोगों में परसिवियरेंस यानी दृढ़ता होती है, वे लंबे समय तक अपने लक्ष्यों पर टिके रहते हैं और अंततः सफलता हासिल करते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। द 6 पिलर्स ऑफ सक्सेस में यह स्पष्ट किया गया है कि मेहनत और दृढ़ता का मतलब है कि आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाए, चाहे परिणाम तुरंत न दिखे, और हर असफलता को सीखने का अवसर माने। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपनी मेहनत और दृढ़ता से दुनिया बदल दी, जैसे थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाने के लिए हजारों बार प्रयोग किए और हर असफल प्रयास को सफलता की ओर एक कदम माना, या फिर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों से उठकर अपनी मेहनत और दृढ़ता के बल पर भारत को मिसाइल मैन बनाया। यही सोच खिलाड़ियों, उद्यमियों और नेताओं को आगे बढ़ाती है, क्योंकि वे जानते हैं कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता की सीढ़ी है। मेहनत और दृढ़ता का असर यह होता है कि धीरे धीरे आपकी आदतें मजबूत होती हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है। यह आपको यह विश्वास दिलाती है कि चाहे रास्ता कितना भी लंबा और कठिन क्यों ना हो, अगर आप लगातार चलते रहेंगे तो मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी। यही वजह है कि मेहनत और दृढ़ता को सफलता का चौथा स्तंभ कहा गया है, क्योंकि यह आपको यह सिखाता है कि सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने वाले वही हैं जो मेहनत और दृढ़ता को अपना जीवन मंत्र बना लेते हैं। एक छोटे गांव में अरुण नाम का लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन इंजीनियर बने और अपने गांव के लिए कुछ ऐसा करे जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन अरुण के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गरीबी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे, किताबें खरीदना मुश्किल था और कई बार तो स्कूल जाने के लिए जूते तक नहीं होते थे। अरुण का सपना बड़ा था, लेकिन हालात उससे भी बड़े। कई बार उसे लगता कि शायद यह सपना कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी जो उसे हर दिन आगे बढ़ाती थी, मेहनत और दृढ़ता। वह जानता था कि अगर वह लगातार कोशिश करता रहा तो एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। वह दिन में स्कूल जाता और रात में खेतों में काम करता। जो पैसे मिलते उनसे वह पुरानी किताबें खरीदता। कई बार बिजली न होने पर वह लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके दोस्त मजाक उड़ाते कि इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, लेकिन अरुण हर मजाक को नजरअंदाज करता और अपने सपने की ओर बढ़ता रहा। परीक्षाओं में कई बार वह असफल हुआ। एक बार तो उसके नंबर इतने कम आए कि शिक्षक ने कहा, शायद यह पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह सीखने का मौका है। उसने अपनी गलतियों को समझा और अगले साल और भी मेहनत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने गांव के सबसे अच्छे स्कूल में छात्रवृत्ति हासिल की। वहां भी उसे कई चुनौतियां मिली, भाषा की समस्या, संसाधनों की कमी और शहर के बच्चों से मुकाबला। लेकिन उसकी दृढ़ता ने उसे हर बार आगे बढ़ाया। वह रोजाना 14 से 15 घंटे पढ़ाई करता, हर असफलता को सुधार का अवसर मानता और हर दिन अपने सपने की ओर एक कदम बढ़ाता। सालों की मेहनत और दृढ़ता के बाद अरुण ने इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की और शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। वहां से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक दिन अपने गांव लौटा। उसने गांव में सोलर लाइट्स लगाई, पानी की व्यवस्था सुधारी और बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल खोला। लोग कहते थे कि अरुण की सफलता उसकी बुद्धि से आई है, लेकिन असल में उसकी सफलता का राज था उसकी मेहनत और दृढ़ता। उसने साबित किया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान लगातार मेहनत करता रहे और हार न माने तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। सफलता का 5वां स्तंभ है सीखने की आदत, और यह वह शक्ति है जो इंसान को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की क्षमता देती है। जिंदगी में सबसे बड़ा निवेश ज्ञान होता है, और जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी वहीं रुक जाती है। द 6 पिलर्स ऑफ सक्सेस हमें यह सिखाती है कि सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर अनुभव, हर असफलता और हर इंसान से जुड़ा हुआ है। शोध बताते हैं
कि जिन लोगों में लगातार सीखते रहने की आदत होती है वे ज्यादा रचनात्मक होते हैं, समस्याओं को बेहतर तरीके से हल करते हैं और बदलते हालातों में जल्दी ढल जाते हैं। सीखने की आदत का मतलब है कि आप हर दिन अपने ज्ञान को बढ़ाएं, नई किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें, दूसरों से सीखें और अपनी गलतियों से सबक लें। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उनकी सफलता का राज यही था कि वे हमेशा सीखते रहे। महात्मा गांधी ने कहा था कि सीखना एक अंतहीन प्रक्रिया है और यही सोच उन्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ाती रही। आधुनिक दौर में भी चाहे वह उद्यमी हो या खिलाड़ी, उनकी सफलता का राज यही है कि वे लगातार खुद को अपडेट करते रहते हैं और नई चीजें सीखते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आज की डिजिटल दुनिया में अगर कोई व्यक्ति नई तकनीकें सीखने से इनकार कर दे तो वह पीछे रह जाएगा, लेकिन जो इंसान सीखते रहने की आदत बना लेता है वह हर बदलाव को अवसर में बदल देता है। सीखने की आदत का असर यह होता है कि आपका दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है, आपकी सोच नई दिशा में जाती है और आप हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता रखते हैं। यह आदत आपको विनम्र भी बनाती है, क्योंकि जब आप सीखते रहते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि ज्ञान कभी पूरा नहीं होता और हर इंसान से कुछ नया सीखा जा सकता है। यही वजह है कि सीखने की आदत को सफलता का 5वां स्तंभ कहा गया है, क्योंकि यह आपको यह विश्वास दिलाती है कि ज्ञान कभी खत्म नहीं होता और जो इंसान सीखते रहने की आदत बना लेता है उसकी सफलता भी कभी रुकती नहीं, बल्कि हर दिन और मजबूत होती जाती है। सफलता का छठा और अंतिम स्तंभ है दूसरों की सेवा और योगदान, और यही वह स्तंभ है जो आपकी सफलता को व्यक्तिगत उपलब्धि से उठाकर सामाजिक विरासत बना देता है। असली महानता सिर्फ इस बात में नहीं है कि आपने अपने लिए क्या हासिल किया, बल्कि इसमें है कि आपने दूसरों की जिंदगी में कितना बदलाव लाया। द 6 पिलर्स ऑफ सक्सेस हमें यह सिखाती है कि जब इंसान अपनी मेहनत, ज्ञान और संसाधनों का उपयोग समाज के लिए करता है तो उसकी सफलता और भी गहरी और स्थायी हो जाती है। शोध बताते हैं कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं वे न सिर्फ ज्यादा खुश रहते हैं, बल्कि उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत भी बेहतर होती है, क्योंकि सेवा और योगदान से इंसान के भीतर संतोष और उद्देश्य की भावना पैदा होती है। योगदान का मतलब हमेशा बड़ा काम करना नहीं होता, यह छोटे छोटे कामों से शुरू होता है, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी को प्रेरित करना या अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं उनकी पहचान सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं बनी, बल्कि इस बात से बनी कि उन्होंने समाज को क्या दिया। मदर टेरेसा ने अपना जीवन दूसरों की सेवा में समर्पित किया और आज उनका नाम दुनिया भर में सम्मान से लिया जाता है। AP.J। अब्दुल कलाम ने कहा था कि असली सफलता वही है जो दूसरों को प्रेरित करे और समाज को आगे बढ़ाए। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं, आपकी पहचान गहरी होती है और आपकी सफलता एक विरासत बन जाती है। यही वजह है कि दूसरों की सेवा और योगदान को सफलता का छठा स्तंभ कहा गया है, क्योंकि यह आपको यह विश्वास दिलाता है कि असली महानता सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने में नहीं, बल्कि दूसरों के सपनों को पूरा करने में मदद करने में है। जब आप अपने ज्ञान, समय और संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो आप न सिर्फ उनकी जिंदगी बदलते हैं, बल्कि अपनी सफलता को भी स्थायी और अमर बना देते हैं। यही वह स्तंभ है जो आपकी यात्रा को व्यक्तिगत उपलब्धि से उठाकर समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना देता है। एक बड़े शहर में विक्रम नाम का युवक रहता था। बचपन से ही उसका सपना था कि वह अमीर बने और दुनिया उसे पहचाने। उसने पढ़ाई में मेहनत की, नौकरी में तरक्की की और धीरे धीरे बहुत पैसा कमा लिया। उसके पास आलीशान घर था, महंगी गाड़ियां थीं और लोग उसे सफल मानते थे। लेकिन अंदर ही अंदर विक्रम को लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। एक दिन वह अपने पुराने गांव गया जहां उसने बचपन बिताया था। वहां उसने देखा कि बच्चे अभी भी टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते हैं। स्कूल की हालत खराब है और लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उस दिन उसे एहसास हुआ कि असली सफलता सिर्फ अपने लिए कमाने में नहीं है, बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने में है। विक्रम ने तय किया कि वह अपने गांव के लिए कुछ करेगा।
उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गांव के स्कूल को सुधारने में लगाया, बच्चों के लिए किताबें और यूनिफॉर्म दिलवाई और गांव में एक छोटा अस्पताल बनवाया। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। बच्चे पढ़ने लगे, लोग इलाज पाने लगे और गांव में उम्मीद की किरण जगने लगी। कुछ सालों बाद जब लोग विक्रम से मिलने आते तो वे उसकी गाड़ियों या घर की नहीं बल्कि उसके योगदान की बातें करते। लोग कहते थे कि विक्रम ने हमें सिर्फ सुविधाएं नहीं दी बल्कि हमें जीने का नया मकसद दिया। उस दिन विक्रम को समझ आया कि असली सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी में रोशनी लाए। सफलता की इस यात्रा में हमने 6 मजबूत स्तंभों को समझा। लक्ष्य की स्पष्टता, अनुशासन, सकारात्मक सोच, मेहनत और दृढ़ता, सीखने की आदत और दूसरों की सेवा व योगदान। ये स्तंभ सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि वे नींव हैं जिन पर किसी भी महान जीवन की इमारत खड़ी होती है। अगर आप ध्यान दें तो हर स्तंभ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लक्ष्य आपको दिशा देता है, अनुशासन आपको उस दिशा पर टिकाए रखता है, सकारात्मक सोच आपको हर चुनौती में अवसर दिखाती है, मेहनत और दृढ़ता आपको कभी हारने नहीं देती, सीखने की आदत आपको लगातार बेहतर बनाती है और दूसरों की सेवा आपके जीवन को उद्देश्य और अमरता देती है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सफलता कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है और इस यात्रा को मजबूत बनाने के लिए इन 6 स्तंभों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। जब आप इन स्तंभों को अपनाते हैं तो आपकी सफलता सिर्फ आपके लिए नहीं रहती बल्कि वह दूसरों को भी प्रेरित करती है और समाज को आगे बढ़ाती है। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप सफल होंगे या नहीं, बल्कि यह है कि आप अपनी सफलता को कितना गहरा, कितना स्थायी और कितना अर्थपूर्ण बना पाएंगे। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत हैं, लेकिन सपनों को हकीकत बनाने वाले वही हैं जो इन 6 स्तंभों को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। यही है असली सफलता, यही है असली महानता।